11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर और पार्ट नंबर 7 हम स्टार्ट करें। इसमें हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं व्यापार, ट्रेड, वाणिज्य, कॉमर्स और उद्योग इंडस्ट्री में अंतर। तो पहला पॉइंट दिया गया मीनिंग या अर्थ। व्यापार का क्या अर्थ होता है? माल का वास्तविक क्रय और विक्रय करना, परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। सामान को खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। कम कीमत पर सामान खरीदना, अधिक कीमत पर बेचना। वाणिज्य में क्या आता है? वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज ऑफ द गुड्स। इसमें व्यापार भी आता है, खरीदना बेचना भी है, और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा ना, यातायात, तो वो भी यहाँ पर आता है। तीसरा है क्या है? उद्योग। यहाँ पर क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यहाँ पर हम कच्चे माल से किस चीज़ का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट हमारा है पूंजी या फिर कैपिटल। तो व्यापार जो होता है उसमें कम पूंजी से भी व्यापार किया जा सकता है। थोड़ा पैसा है तो थोड़ी छोटी सी दुकान शुरू कर लो। बिजनेस में बी डन विद लेस कैपिटल ऑल्सो। वाणिज्य कॉमर्स की हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल मोर एंड फिक्स कैपिटल इज मोर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये बोला गया वर्किंग कैपिटल जो होती है उसकी हमारे को ज़्यादा आवश्यकता होती है, एंड फिक्स कैपिटल जो है स्थायी पूंजी, उसकी कम आवश्यकता होती है। यहाँ पर मोर लिखा है, इसको लेस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रोज़ हमारे को जो सामान हम खरीदते हैं बेचते हैं वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अभी इतना ही समझे। और फिक्स कैपिटल में हमारी मशीनें वगैरह आ जाती हैं। तो जब हम वाणिज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर मशीनें वगैरह तो ज़्यादा होती नहीं, परंतु सामान ज़रूर होता है जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं। जब हम उद्योग इंडस्ट्री की बात करते हैं, उद्योग इंडस्ट्री क्या हो गया? फैक्ट्री हो गई। वहाँ पर स्थायी संपत्ति, स्थायी पूंजी ज़्यादा चाहिए होती है। मशीनों में बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है और साथ में सामान भी बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं, लगातार सामान बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो दोनों ही चाहिए यहाँ पर। स्थायी पूंजी और क्रियाशील पूंजी, परमानेंट कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, बोथ आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट हमारा है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। जो हमारा व्यापार होता है, ट्रेड होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। जबकि वाणिज्य जो होता है उसको दो भागों में बांटते हैं, व्यापार और व्यापार में सहायक। और उद्योग के बारे में तो बहुत सारे उद्योग के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, निष्कर्षण, जननिक, निर्माण उद्योग, रचनात्मक, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग वगैरह। फोर्थ पॉइंट हमारा है आधार या फिर बेस। व्यापार जो होता है इसका आधार क्या होता है? वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य की मदद के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापार करने के लिए हमारे को व्यापार में सहायक क्रियाएं भी चाहिए। अब वाणिज्य की बात करें तो उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का विनिमय यहाँ किया जाता है। उद्योग से जो चीज़ें बन के आएंगी उन्हीं का तो हम वाणिज्य करेंगे, उन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उन्हीं को यातायात के द्वारा भेजेंगे। अगर चीज़ें ही नहीं बन के आएंगी तो कहाँ से होगी? और उद्योग की बात करते हैं तो आधुनिक व्यवसाय इसका आधार होता है। नए नए तरीके जो हैं उसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। पांचवा पॉइंट है उत्पादन या फिर प्रोडक्शन। जो व्यापार होता है उसमें अधिकार परिवर्तन किया जाता है। अधिकार परिवर्तन मतलब जब सामान दुकान पे पड़ा होता है तो मालिक उसका अधिकारी होता है, या उसका मालिक जो है, दुकान का मालिक जो है वो उस वस्तु का मालिक होता है। और जब उसको बेच दिया जाता है तो उस वस्तु पर अधिकार किसका हो जाता है? ग्राहक का। तो यहाँ पर अधिकार परिवर्तन हो जाता है वस्तु के विक्रय के बाद। वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर वस्तुओं का स्थान बदल दिया जाता है, कुछ समय तक उनको रखा जाता है। हम ऐसे स्थान से वस्तु को ले जाते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पर वस्तु की ज़्यादा कीमत मिलती है, या जहाँ पर वस्तु की ज़्यादा डिमांड या मांग होती है, वहाँ ले जाकर उसको बेचते हैं। तो वस्तु का हमने स्थान बदल दिया है, कुछ समय रखा। जब वस्तु की मांग ज़्यादा नहीं होती तब हम उस वस्तु को अपने गोदाम में रखते हैं, और जब मांग ज़्यादा होती है तब निकाल कर उस वस्तु को बेचते हैं। उद्योग की बात करें तो यहाँ पर रूप परिवर्तन किया जाता है, कच्चा माल हम लाते हैं और उससे कोई वस्तु बना करके बेची जाती है। छठा पॉइंट हमारा है स्थान या फिर प्लेस। व्यापार कहाँ पर किया जाता है? बाजार में किया जाता है। और वाणिज्य की बात करें तो स्थान, एक अपने सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू अदर प्लेस। और उद्योग कौन सी जगह किया जाता है? या वर्कशॉप में किया जाता है या फैक्ट्री में किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रकृति या फिर नेचर। प्रकृति की बात करें तो व्यापार में क्या किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। वाणिज्य में क्या किया जाता है? वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। जो फैक्ट्री में वस्तु पड़ी थी उसको हमने उपभोक्ता तक पहुंचा दिया। और उद्योग में तो वही है, रूप परिवर्तन हम लोग कर देते हैं। आठवां पॉइंट है उपयोगिता। तो यहाँ पर स्वामित्व उपयोगिता होती है, ओनरशिप चेंज यहाँ पर हो जाती है। पहले जिसका स्वामी मालिक जो था वो दुकानदार था, वस्तु की बिक्री हो जाने के बाद उसका स्वामी कौन हो गया? ग्राहक।
अगला है हमारा वाणिज्य की बात करें तो उसमें स्थान समय उपयोगिता जो है वो इसके द्वारा बनाई जाती है। प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी कैसे होती है ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। उद्योग की बात करें तो यहाँ पर रूप परिवर्तन करने की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु का रूप जो है परिवर्तित किया जाता है और उसको ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है। जैसे रुई हम लाए थे, उससे हमने कपड़ा बनाया, अब उसका ज़्यादा महत्व हो गया, ज़्यादा उपयोगी वो हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा है क्षेत्र या फिर स्कोप। तो जो आंतरिक व्यापार हमारा या व्यापार हमारा होता है दो प्रकार का है, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। इसका क्षेत्र बड़ा हो गया। वाणिज्य की हम बात करें तो उसमें व्यापार और व्यापार से क्रियाएँ सभी आ गई। और उद्योग की बात हम करें, इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें सभी प्रकार के उद्योग जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो सभी इसमें आ जाते हैं।